व्यस्त महिलाओं के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक 20 मिनट का एक छोटा सा योग अभ्यास और प्राणायाम। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, स्वास्थ्य पर तो सबका अधिकार है, महिला हो या पुरुष, बच्चे हो या बच्चियां, सभी को स्वस्थ रहना ही चाहिए और स्वस्थ रहने के लिए हमें व्यायाम करना चाहिए। लेकिन इसमें महिलाओं को समय नहीं मिलता है। वो पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, लेकिन उनके स्वयं के लिए समय नहीं है। और सुबह का समय तो पूछिए मत, किसी को चाय देनी है, किसी को दूध देना है, किसी का ब्रेकफास्ट बनाना है, या किसी के ऑफिस जाने की जल्दी है तो लंच भी तैयार करना है। ऐसे में वो अपने लिए कैसे समय निकाले या कितना करें कि वो स्वयं को स्वस्थ रख सके। इसीलिए मैंने केवल 20 मिनट का, देखिए, स्वस्थ तो रहना है और स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने पूरे घर को संभाल पाएंगे। ऑफिस भी जाना हो तो भी आप विश्वास मानिए, घर, परिवार, बच्चे और ऑफिस, इन सबको संभालने में कितनी एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ये एनर्जी आपको योग देगा। आप करके देखिए, किसी भी तरह 20 मिनट का समय निकाल लीजिए बस। तो आज मैं जो बताने जा रही हूँ वो केवल 20 मिनट का ही है पूरा कार्यक्रम। कभी कभी इसमें कुछ चीज़ें छोड़ सकते हैं अगर आपके पास समय कम है, और लेकिन जब समय हो तो ये जितनी चीज़ बता रही हूँ सब बहुत शॉर्ट पीरियड का ही है। तो सबसे पहले आपको, जब हम आसनों की शुरुआत करते हैं तो हमें कहाँ से करना चाहिए? आसनों की शुरुआत के लिए सीधे हम आसन या सूर्य नमस्कार पे नहीं आ सकते हैं। पहले हमको थोड़ा सा वार्म अप करना पड़ता है। या तो आप सिंपल वार्म अप ऐसे कर लें, अगर आप ऐसे उछल नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं, हाथ फैलाइए, 2-3 बार ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ऐसा 2-3 बार कर लें बस। तो आपकी साइड की ये पोच खुल जाएगी। इसके बाद इसी तरह दो बार ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आउट, इन। ये क्रॉस बेंडिंग थी। इसी के साथ बैकवर्ड फॉरवर्ड, सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें। इसके बाद हैंड रोटेशन, क्लॉक, एंटी क्लॉक, 4-5 टाइम्स केवल, ताकि बॉडी आपकी आप आसन और प्राणायाम करने के लिए तैयार हो जाए। ब्रीद आउट, ब्रीद इन। देखिए, इतने में मुश्किल से आपका 1.5 से 2 मिनट लगा है। ठीक है, बस इतना करने के बाद सीधे आप सूर्य नमस्कार पे आ जाए। सूर्य नमस्कार के लिए सूर्य की ओर मुंह करके, अगर सवेरे सवेरे कर रहे हैं तो पूर्वी दिशा में आपका चेहरा होना चाहिए। नमस्कार आसन से सांस भरते हुए सांस भरें, सांस छोड़ें, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नमस्कार। मैं आपको एक बार करके दिखाई हूँ, है ना? और ये मुश्किल से अगर आप धीमे भी करेंगे तो 1 मिनट में 3 बार हो जाता है। आप 6 सूर्य नमस्कार से शुरुआत कर लें, 2 मिनट। इसके बाद त्रिकोणासन, हाथ और पैर को सांस भरते हुए फैला दिया, सांस छोड़ते हुए हम एक साइड बैंड हो गए, राइट साइड, और ऊपर की ओर देखते हुए हथेली को लंबी गहरी सांस भरेंगे,
ध्यान खिंचाव वाली जगह पर सांस भरें, सांस छोड़ें। सांस को रोकना नहीं है और आधे मिनट के बाद सांस भरते हुए सीधे हो जाए, दूसरी साइड बैंड हो जाए, सांस छोड़ते हुए, और अब फिर से लंबी गहरी सांस। केवल आधे मिनट रुकना है आपको। ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा। सांस भरते हुए सीधे और रिलैक्स। अब दूसरा अभ्यास जो बताने जा रही हूँ, अगर आपको कमर में दर्द है तो इस अभ्यास को ऐसे पांव फैला के करेंगे। ठीक है, अगर कमर में दर्द नहीं है तो पांव मिला के करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। अभी मैं पाद हस्तासन करने जा रही हूँ। अब इसमें चारों यानी दो पैर दो हाथ एक लाइन में है, आंखें बंद हैं। आप जितना अपना फॉरहेड घुटने के पास अपनी क्षमता के अनुसार जितना ले जा सकते ले जाए। आंखें बंद रखेंगे, लंबी गहरी श्वास। इसका सबसे अच्छा लाभ आपको देखिए, सिर की तरफ रक्त का संचार बढ़ रहा है तो सिर के रोगों से तो मुक्ति मिलेगी मिलेगी, चेहरे को यंग लुक देगा, आंखों और बालों के लिए भी अच्छा है। यहाँ पर आप 1 मिनट रुकेंगे और सांस भरते हुए फिर से आप आसमान में हाथ खींचे, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। सिर्फ 2 आसन मैंने आपको बताया खड़े होके करने के लिए। अब मैं बोलूँगी कि आप बैठ जाए। बैठ के सबसे पहले मंडूक आसन में कर लेंगे, क्योंकि डायबिटीज से बचना है या पीरियड संबंधी दिक्कतों से बचना है, डाइजेशन को इम्प्रूव करना है, तो ये आसन बहुत अच्छा और सरल भी है। अगर आपको घुटने में तकलीफ है तो आप आलती पालती मार के करें। इसके लिए क्या करेंगे, या तो दोनों हथेलियां एक के ऊपर एक रख के अपनी नाभि के पास की जगह पर ही हथेलियों को टिका देंगे, और नहीं तो मुट्ठी ऐसे बनाए, अंगूठा अंदर उंगलियां बाहर, नाभि के दोनों तरफ मुट्ठी को लगा दें और ब्रीद आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में आ जाए। बस इतना ही झुकें, ज़्यादा झुकने की भी जरूरत नहीं है, जितना आपसे झुकते बने। और आंखें बंद करके लंबी गहरी सांसें छोड़ें। श्वास प्रश्वास को लगातार आसनों में लेना छोड़ना है। और यहाँ भी आपको मात्र 1 मिनट के लिए अब सांस भरते हुए सीधे हो जाए। ये था मंडूक आसन। मंडूक आसन के बाद मैं आपसे बोलूँगी बहुत अच्छा आसन है शशांक भुजंग आसन। देखिए, शशांक भुजंग आसन के लिए आपको बैठना तो वज्रासन में ही है। शशांक आसन के लिए सांस भरते हुए हाथ को ऊपर ले आए और ब्रीद आउट करते हुए फॉरवर्ड यहाँ पर टिका दिया। अब यहीं से ये रहा भुजंगासन, ये था शशांक आसन। ये पीरियड संबंधी सभी समस्याओं से निजात दिलाएगा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 1 मिनट में 3 से 5 बार हो जाएगा, आप आराम से कर सकते हैं। इस तरीके से आप 3 से 5 बार जितना हो जाए आपसे आप कर लीजिए। ये था शशांक भुजंगासन। इसी के बाद में एक आसन और बता रही हूँ जो आपके थाइस के फैट को भी कम करेगा, बटक के फैट को कम करेगा और पैल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाकर पीरियड संबंधी सभी समस्याओं से निजात दिलाएगा। इसके लिए आपको अपनी हथेली को कंधे के सीध में टिका दें। दोनों घुटने भी देखिए बिल्कुल हिप बोन की लाइन में, एक लाइन नहीं है उसमें। अब यहाँ पर क्या करना है, पीठ बिल्कुल सीधी है, सांस भरते हुए सिर ऊपर, पांव ऊपर, सांस छोड़ते हुए सिर अंदर, घुटना भी अंदर, सांस भरे, सांस छोड़े। इसको भी आप 3 से 5 बार, एक पांव से फिर दूसरे पांव से। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन,
ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। देखिए दोनों आसन कितने सरल थे और आपको इसमें इसका लाभ बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब मैं आपसे बोलूँगी, देखिए शशांक आसन में हमने भुजंगासन को भी कर लिया, उसका लाभ भी मिल गया। अब सेतुबंध आसन, जो थायराइड आज महिलाओं में बहुत अधिक हो रहा है, थायराइड से भी मुक्ति दिलाएगा और कमर दर्द से भी बचाएगा। इसके लिए दोनों पैरों को बिल्कुल पास में लाके टिका दें, हाथों से एंकल को थाम लें, सांस भरते हुए जितनी पीठ ऊपर उठा सकते हैं उठा लीजिए। अब यहाँ पर लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। श्वास प्रश्वास के साथ इस पोज को बनाए रखें सिर्फ 1 मिनट के लिए। और अगर आप 1 मिनट नहीं रुक पा रहे तो आधे मिनट ही कर लीजिए और उसके बाद रिलैक्स हो जाइए। पैरों को फैला दीजिए और रिलैक्स हो जाए। देखिए ये तो बहुत सरल सारे आसन थे जो मैं बताई थी। अगर आपको कमर में दर्द रहता है तो इस आसन का अभ्यास एक बार 2-2 बार के लिए कर लें। पाँव के ऊपर पाँव डालें, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। 2 बार इधर से, 2 बार इधर से करेंगे। और ऐसे ही पाँव बदल के भी इस पाँव को ऊपर ले आए और इधर ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। तो 2 टाइम्स केवल। अगर कमर में भी दर्द रहता है तो ये बहुत अच्छा आसन है। इसके बाद बस एक आसन बचा है, वो है विपरीत करनी। क्योंकि विपरीत करनी थायराइड से लेकर के ब्रेन में अगर आपको माइग्रेन हो, अस्थमा हो, डाइजेशन की कुछ समस्या हो, वेरिकोज वेन्स हो, सब में लाभ करता है। सिर से पांव तक सभी रोगों के लिए। और महिलाओं में जो पीरियड संबंधी दिक्कतें हैं उनके लिए तो रामबाण है। इसके लिए क्या करेंगे, आप धीरे से पैरों को मोड़ के उठाइए, कमर दर्द अगर है तो, और नहीं तो सीधा उठा लें और बस उतना ही उठाएं जितना आपसे उठ रहा है आसानी से। इसको आप दीवार के सहारे भी कर सकते हैं और बस यहाँ पर लंबी गहरी श्वास ले, छोड़े। और अगर आप उज्जाई प्राणायाम इसमें कर रहे हैं तो थायराइड के लिए रामबाण। देखिए मैं लेके बता रही हूँ। और धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे। सिर्फ मैंने आपको ये थोड़े से अभ्यास इसलिए बताए कि ये आपके स्वास्थ्य को, हर तरह की प्रॉब्लम को दूर करने में सहायक है। और महिलाओं को ज़्यादातर यही सब दिक्कतें आती है, थायराइड है, कमर दर्द है, इंडाइजेशन है, माइग्रेन है। अब आपको 2 प्राणायाम बता रही हूँ। देखिए इन सबको जो करने में आपको मुश्किल से अभी 8 मिनट लगा है, जितना कुछ करवाया है। अब मैं आपसे बोलूँगी अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उज्जाई। उज्जाई हमने विपरीत करने के संग कर लिया है। अगर समय हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन उज्जाई प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है आप इसको क्रिया के रूप में भी कर सकते हैं, अपना काम करते हुए भी कर सकते हैं। आंख बंद करके करना जरूरी नहीं है। आप चाहे पद्मासन में बैठिए, चाहे सुखासन में बैठिए, आप चाहे जिस पोज में बैठिए। अगर कुर्सी पर बैठना है तो कुर्सी या पलंग पर भी बैठ सकते हैं। बस पीठ सीधी होना चाहिए प्राणायाम में और हमारी आंखें बंद होनी चाहिए। अगर वजन कम करना हो तो ये मुद्रा बनाइए और मन शांत रखना है तो ये मुद्रा बनाइए। अगर शरीर में कहीं दर्द है तो ये मुद्रा बनानी है। और अभी मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए एक हाथ से तो ये मुद्रा बनी हुई है, चाहे ये मुद्रा बनाई हुई है। इससे आपको नासिका मुद्रा बनानी है। आंखें बंद, राइट नोज को बंद करके लेफ्ट से ब्रीद इन,
राइट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट, फिर से लेफ्ट से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट। ये क्रम आपको 3 मिनट के लिए करना है। क्योंकि हमारे पास समय कम है तो हमें 3 मिनट के लिए तो करना ही है। बस आपको 3 मिनट के लिए, अगर समय बच रहा है तो 4 मिनट कर लें और उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम मात्र 2 मिनट में हो जाएगा। भ्रामरी प्राणायाम आपको ब्लड प्रेशर से बचाएगा, तनाव से बचाएगा, क्रोध से बचाएगा। क्योंकि हम चिड़चिड़े हो जाते हैं काम के बोझ में। तो आपको मैं भ्रामरी प्राणायाम करके बता दूँ कि क्या करना है। जीभ को तालू में पीछे लगा लें, आँख तो बंद करनी है, कान को भी ऐसे कवर कर लेना है, बंद कर लेना है, आँखों को बंद कर लेना है। अब बंद करने के बाद नाक से श्वास लिया, छोड़ते हुए मुंह बंद करके माँ बोलेंगे तो भौरे की गुंजन जैसा स्वर जो निकलेगा वो ब्रेन की मसाज करता है, जिसकी वजह से आपको तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन और अनिद्रा की समस्या है तो वो भी दूर हो जाएगी। देखा कितना शॉर्ट और एक बिल्कुल आपको संक्षिप्त जो चीज़ें बताई है वो सारी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन थोड़े से अभ्यासों को करके आप 100% स्वस्थ रहेंगी। मैं चाहती हूँ सभी महिलाएं या यंग लड़कियाँ इन अभ्यासों को करें, करके अपने आप को एनर्जेटिक और स्वस्थ बनाएं। इससे आप जॉइंट्स पेन से बचे रहेंगे, आर्थराइटिस, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, सभी समस्याओं से मुक्त रहेंगे। अगर सही उम्र में शुरू कर लेते हैं तो कोई रोग नहीं होगा, क्योंकि इसका उदाहरण मैं स्वयं हूँ। मैं अभी 69 ईयर्स ओल्ड हूँ, लेकिन न मुझे ब्लड प्रेशर है, न थायराइड है, न जॉइंट्स पेन है, जबकि जेनेटिक मिला हुआ है, फिर भी मुझे कोई कहीं किसी जोड़ में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह आप भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप इसमें कमेंट करके बताएंगी ज़रूर, और इन अभ्यासों को भी करेंगी, लाइक करेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगी। इसके अलावा मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।